नीतीश बाबू ठीक है, आप तो जो सोच रहे हैं हम भी समझ रहे हैं। सरकार के नियत में खोट कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। वार्ड सचिव को ठगने का काम किया है, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं माननीय सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी गलत किए तो क्या नीतीश कुमार जी को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कि नीतीश बाबू, तेजस्वी जी, आपने कहा था इसी गर्दनी बाग में जिस दिन दिखा देंगे उस दिन आपको रजगद्दी को छोड़ना पड़ेगा। सरकार में पार्टी आई, सब सत्ता सुख में मगन हो गए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू पार्टी हो। तो उनका 24-25 सपना भी पूरा होने नहीं देंगे नीतीश जी और तेजस्वी जी, जान लीजिए। क्यों आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। वार्ड सचिव का धरना अभी तक जारी है। गर्दनीबाग धरना स्थल पे करीबन अब इन्हें 5 महीने होने वाले हैं, 4 महीना पूरा हो चुका है। दिसंबर से ही ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी मांगे न सुन रही है, न समझ रही है, ना ही कोई प्रतिक्रिया ही दे रही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये दिसंबर से उतने कड़के ठंड से ही यहाँ पे मौजूद हैं। होली भी बीता, 1 जनवरी भी गया, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये लोग टिके यहाँ रह रहे हैं, ना अपने फैमिली की फिक्र है ना कुछ भी, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए कुछ लोग जो हैं उनसे ही बात करते हैं कि आखिर आप लोगों का तो मुद्दा शायद विधानसभा में भी उठा है, तब जाके फिर आप लोग क्यों नहीं यहाँ पर से ये हो रहा है? देखिए, बताइए कि आखिर क्या हुआ है आप लोगों के साथ? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग जो 4 दिसंबर 2022 से जो बैठे हुए हैं, आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है कि आप लोग ने हर समय पर इस बात को उठाएं। लेकिन हमें लगता नहीं कि सरकार को कौन सा नींद में सोई हुई है और क्या उसको समझ में आ रहा है कि वार्ड सचिव को हमने 5 साल, 4.5 साल, 5 साल काम करवा के उसको रोड पर ला दिए हैं। चलिए, वो मर रहा है तो मरने दीजिए, हमारा तो सरकार किसी तरह बनना चाहिए। कौन सा ये न्याय में कि अभी तक ले उनको एक बार भी नहीं बुझाया कि हमें वार्ड सचिव के बारे में सोचना चाहिए और उसको धरना स्थल पर जाकर समझना चाहिए कि कौन सा परिस्थिति में ये लोग पूरे बिहार से, बड़ी दूर दूर ज़िले से भी आकर इस 4 से 5वां महीना इन कर चुका, 5 महीना से ये लोग जो धरना पर बैठे हैं, कम से कम सोचना समझना भी चाहिए सरकार में जो तरह से रजगद्दी पर बैठे हुए हैं। नीतीश बाबू ठीक है, आप तो जो सोच रहे हैं हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आप भी एक दिन न एक दिन समझिएगा, तब मालूम चलेगा कि वाकई हमारे साथ फिर क्या हुआ। यहीं पर हम लोग 70,000 वार्ड सचिव गर्दनीबाग में बीजेपी कार्यालय पर बैठ चुके थे। उस दिन आपको मालूम होगा कि वार्ड सचिव को कितना ताकतवर और कितना संख्या है। अगर हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि आपको दिखाएं, जिस दिन दिखा देंगे उस दिन आपको रजगद्दी को छोड़ना पड़ेगा। आप सम्राट चौधरी जो कि अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, उनसे नाराज थे। आज वही नाराजी उनको भी धरना में लाने का काम कर दिया है। हम लोग धरना देते हैं इधर तो वो लोग बीजेपी वाले देते हैं वहाँ। हमने उनको भी समझाया था कि हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन उन्होंने हमको सुध लेने के लिए और न हमारा समस्या को समझा। आज भी 2 से 3 महीना के बाद वो भी विपक्ष में पहुँच गए। लेकिन नीतीश बाबू, तेजस्वी जी, आपने कहा था इसी गर्दनीबाग में आकर कि आप लोगों का मांग जायज़ है, क्योंकि आपने कोरोना काल में काम किए हैं। वो काम आपके लिए बहुत बड़ा एक मायने रखता है। हमारा सरकार जिस दिन, तेजस्वी जी कहे थे कि हमारा जिस दिन सरकार बनेगा, हम आप लोगों को एक ही कलम में आप लोगों का अस्थायी करने का काम करेंगे। स्याही सूख गया, लेकिन लगता क्या है कि उनका पेन वो ख़त्म हो गया, कि स्याही ख़त्म हो गया, कि हम लोग गलती किए 4 साल 5 साल में कि हर आपका प्रोडक्ट को, आपका संस्था को हम लोग धरातल पर उतारने के काम किए। आपका नल जल का काम किए बिना मानदेय का। आपका यही नहीं, आपको कोरोना में हम लोग मास्क बांटने का काम किए, लेकिन आपने हमको देखा नहीं कि सब लोग परिवार में डरे घर में बैठते थे, लेकिन हम लोग घर को बचाने के सभी को गांव-गांव वार्ड में घूम के काम किए। क्या नीतीश जी यही हमने गलती किए थे? आप लोगों की चलिए हम आपसे पूछते हैं कि आप लोगों की बातें तो सदन में उठाई गई है। जी बिल्कुल, विधानसभा में भी कई विधायकों ने हमारी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया है और सरकार के तरफ से अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आश्वासन मिला है, आपकी मांग जायज़ है, इस पर हम काम कर रहे हैं, आपको संविदा कर्मी में ला दिए हैं, बहुत जल्द लिखित में दिया जाएगा। लेकिन हमारी मांग यही बिहार सरकार से है कि हमें अब लिखित में चाहिए। बहुत आपने मौखिक आश्वासन दिया, बोले है ना कि लिखित में दिया जाएगा, लेकिन उनके ऊपर विश्वास नहीं है। मैम, आप एक चीज़ बताइए, 5 महीना हो गया इस धरना प्रदर्शन पे करते हुए हम लोगों को। आप लोगों की मांगे कौन उठाए हैं?
हमारी मांग अभी तक जो विधायक मनोज मंजिल जी हैं, मंटू सिंह विधायक हैं और कई विधायकों ने विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम किया है। सब सरकार में तो मतलब मिले हुए हैं ही वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल हैं, लेकिन सरकार के नियत में खोट कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। या सभी सरकार वार्ड सचिव को घुमाने का काम कर रहा है और हम लोग लगातार 4 वर्षों से घूम ही रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपका यह रोजगार देने का तरीका है। किसी भी व्यक्ति को 4 साल आप बिना मानदेय बिना भत्ता के आप काम कराते हैं। जो भी सरकार में जो भी पार्टी जो आया है वार्ड सचिव को ठगने का काम किया है, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं माननीय सम्राट चौधरी जी। जब ये पंचायत राज डिपार्टमेंट के जब मंत्री थे तो हम लोगों ने खुद जाके उनके आवास पर मिला भी था और उन्होंने मौखिक यह बोला था कि देखिए आपका काम बहुत जल्द होगा, सिर्फ मुख्यमंत्री जी जिस दिन कलम चला देंगे उस दिन आपका काम हो जाएगा और हम उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी भी वार्ड सचिव को घुमाने का काम किया, जिसको देखते हुए हम लोगों ने उनका बीजेपी कार्यालय का घेराव भी किया था। इसमें बहुत वार्ड सचिव घायल भी हुए हैं, हमारे 4 साथी शहीद भी हो गए हैं। इसलिए साफ पता चल रहा है कि जो सरकार में पार्टी आई सब सत्ता सुख में मगन हो गए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू पार्टी हो। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। अब वो तो कह रहे हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव भाई उन्हीं के ये में निगरानी में होगा और वो जीतेंगे। अब जीतेंगे तो शायद फिर आप लोगों का सुन। ऐसा कुछ भी बात नहीं है मैम, हम लोगों भी नहीं, हम जितने भी बिहार के 1.25 लाख वार्ड सचिव मन में ठान लिया है कि सभी पार्टी का बूथ स्तर मजबूत बना रहा है और हम लोग सभी वार्ड में मजबूत स्थिति में है। हम सभी पार्टी का विरोध करेंगे। जो हमारा मांग को जोरदार तरीके से नहीं उठाएगा, हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, हम सभी पार्टी का अब बार बहिष्कार करेंगे अपने अपने वार्डों में। क्योंकि सभी वार्ड में वार्ड सचिव हैं और हर वार्ड सचिव 30-30, 35-35 वोट काटने में सक्षम है, क्योंकि वार्ड सचिव पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि ये कैसा रोजगार देने का तरीका है। क्या आपको क्या लग रहा है सम्राट चौधरी की वजह से उतने लोगों का ये हुआ था? सम्राट चौधरी की इसमें क्या कहा जा सकता है। उसी समय तो विरोध करने के लिए वहाँ पर सरकार चल रही है। माननीय नीतीश पंचायती राज मंत्री जी जरूर थे सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी गलत किए तो क्या नीतीश कुमार जी को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? हम सारी दोष नीतीश कुमार जी को ऊपर दे रहे हैं। हाँ भाई, सरकार सारी दोष नीतीश कुमार जी स्वयं है। यदि उनके मंत्रालय में कोई भी मंत्री गलत कदम उठा रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार जी का फर्ज नहीं बनता है कि उस पर एक्शन लें? आज तक माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर मौन साधे हुए हैं। आज तक अपना चुप्पी तोड़े नहीं है। बताइए कि आप लोग कब तक यहाँ पर बैठे रहिएगा? देखिए अब बात तो मान ली गई है कि अब हाँ आप लोगों के लिए कार्रवाई होगी। आप लोग लिखित मांग रहे हैं, यही ना? देखिए सबसे पहला बात आप ये कह रहे हैं कि कब तक बैठे रहिएगा, तो हम सबसे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि यह सवाल आप पंचायती राज विभाग में या सरकार में बैठे लोगों से पूछिए कि वार्ड सचिव संघ 123 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप तक अपनी मांगों को रख रहे हैं और कितने दिन तक बैठेंगे तब उनको मांग को पूरा कीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बिहार सरकार के मंशा क्लियर होते नज़र आ रहा है कि ये जो बिहार में मजदूर का फैक्ट्री बना हुआ है, यह मजदूर के फैक्ट्री का प्रोडक्ट कम ना हो, इसलिए बिहार के लोगों को और भी रोजगार देने के अलावा मजदूर बनाने के ऊपर कार्य किया। मतलब जब तक आप लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तब तक आप बैठे रहिए। बिल्कुल। जब अनिश्चित काल तक हम लोग बैठेंगे। यही नहीं, हम बता देते हैं कि उनका भी काम 24 और 25 बाकी है, हमारा भी संघर्ष अभी काफ़ी है। अगर मान के चला जाए, अगर हमारा सपना पूरा नहीं करेंगे तो उनका 24-25 सपना भी पूरा होने नहीं देंगे। नीतीश जी और तेजस्वी जी जान लीजिए, क्योंकि हम भी एक नागरिक हैं और एक वार्ड सचिव में एक छवि हम अपना भी बनाए हुए हैं। बहुत धन्यवाद। तो देखिए वार्ड सचिव लोग जो हैं दिसंबर से ही यहाँ बैठे हुए हैं और जैसा कि इनका मानना है कि भाई कोई भी सरकार हो, पहले की सरकार भी हम देख लिए, सम्राट चौधरी जब पंचायती राज मंत्री थे उन्हीं के विरोध में ये लोग वहाँ पर पहुँचे थे बीजेपी कार्यालय, और ये लोग
पंचायती राज मंत्री से भी मिले थे, सम्राट चौधरी से भी मिले थे, वो आश्वासन भी दिए थे, लेकिन उन्होंने बात इन लोगों की नहीं मानी, नहीं समझी। मानना तो अलग बात है, लेकिन समझने की बात है कि भाई अगर कोई जा रहा है, आपका नागरिक है, अगर कोई समस्या है तो उसका आपको सुनना भी चाहिए। लेकिन भारी संख्या में आपने देखा ही होगा कि बीजेपी कार्यालय में कम से कम 50,000 के संख्या में, 50,000 ही होंगे ना, 50,000 की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे थे और कई घायल क्या मतलब कई लोगों का वहाँ पर निधन ही भी हो गया था, जो वहाँ पर जो भगदड़ मचा था उस कारण से। अब इन लोगों का कहना है कि अब कोई भी सरकार हो हमारी बात सुनने वाला नहीं है, जब तक हमें लिखित ना मिल जाता है कि हाँ आप लोगों का हो गया है, परमानेंट हो गया है, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, यहाँ पर ही हम लोग बैठे रहेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।